गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड टॉपिक कंपनीज ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स के बारे में जानेंगे। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियां किसी भी सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में सम्मिलित करवाया जा सकता है। अतः सदस्यों के दायित्व के आधार पर अधिनियम के अधीन सम्मिलित कंपनी को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। पहला है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी जो कंपनीज लिमिटेड, अंशों द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्यों की अदत्त राशि यदि कोई हो तो एक सीमित होती है। इस प्रकार किसी भी कंपनी के अंशों द्वारा सीमित कंपनी तब कहा जाता है जबकि इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य की अधीन राशि तक सीमित हो। ऐसी कंपनी के किसी भी सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के मूल्य की अदत्त राशि से अधिक राशि के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि उनके द्वारा धारित अंश पूर्ण प्रदत्त हो तो उसका धारित करने वाले सदस्यों को भी किसी भी राशि का भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। थर्ड है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्य उस कंपनी के समापन की दशा में वह राशि देने के लिए उत्तरदायी होते हैं जिनकी राशि देने के लिए उन्होंने वचन या गारंटी दी है। ये उल्लेखनीय है कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा दी गई गारंटी की सीमा तक राशि कंपनी के समापन के सदस्य देने के लिए उत्तरदायी होता है। ये राशि वह उद्देश्य देने हेतु उत्तरदायी होगा। इसके अंदर सब पॉइंट आते हैं कंपनी के ऋणों और दायित्व के भुगतान के लिए, कंपनी के समापन की लागत और व्ययों की शुल्कों के भुगतान के लिए, और थर्ड पॉइंट है अंशदाताओं की अपनी अधिकारों के समायोजन के लिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन की दशा में उस राशि तक सीमित होता है जिस राशि के चुकाने के लिए उन सदस्यों ने चुकाने वाले देने की गारंटी दी है या प्रतिज्ञा दी है। एंड लास्ट पॉइंट है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। दूसरे शब्दों में किसी भी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है वह कंपनी के असीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनी के प्रत्येक सदस्य कंपनी के समस्त ऋणों और दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किंतु ऋणों और दायित्व को चुकाने वाले सदस्यों के अन्य सदस्यों के अंशदाता प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार असीमित कंपनी के सदस्यों का भी साझेदारी की भांति असीमित होता है, किंतु कोई भी ऋणदाता किसी भी सदस्य की ऋणों की वसूली के लिए व्यक्तिगत नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ऋणदाता को भुगतान प्राप्त न होने की दशा में कंपनी के समापन के लिए न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है। तब न्यायालय तथा कंपनी समापक सदस्यों को कंपनी के ऋणों और दायित्व की कंपनी के समापन के खर्चों भुगतान हेतु आवश्यक राशि के भुगतान हेतु अंशदान करने का आदेश दे सकता है। असीमित कंपनी की अंश पूंजी हो सकती है और नहीं भी। यदि किसी असीमित कंपनी ने अंश पूंजी होती है तो कंपनी के सीमा नियम में अंश पूंजी की उस राशि कुल अंशों की संख्या तथा उनके अंकित मूल्य का उल्लेख किया जा सकता है जिनके साथ कंपनी अपना पंजीयन कराया जा सकता है। थैंक यू।